हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा निज अर्धचालक। ठीक है, इसकी परिभाषा भी एग्ज़ाम में खूब पूछती है। ठीक है, तो इसको मैं सीधे तौर पर आपको समझाऊंगा कि क्या होता है निज अर्धचालक। आपको सीधा सीधा लिखना है बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को निज अर्धचालक कहते हैं। मतलब जो प्योर हो, जो प्योर हो। ठीक है, मतलब एकदम से कोई भी अशुद्धि ना हो इसमें, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, जर्मेनियम जो हमारा है, जर्मेनियम निज अर्धचालक ही है ना। जर्मेनियम को हम क्या बोलेंगे, निज अर्धचालक। देखिए निज अर्धचालक में तो ठीक है, हमने बोला कि भाई बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक होगा, है ना। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, निज अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, जर्मेनियम भी हमने बता दिया कि एक निज अर्धचालक होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको निज अर्धचालक क्यों बोलते हैं, निज, निज शब्द आया क्यों यहाँ पे, है ना, निज शब्द क्यों आया, तो हम इसमें ये बोलेंगे कि क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये बोलेंगे कि निज अर्धचालक में निज अर्धचालक में होलों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक अनुपात एक होती है। ठीक है, मतलब कि जितने आपके होल्स होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि आखिर ये होल और इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या। ठीक है, तो ये तो मैं बताने वाला था आपको अगले टॉपिक में, जो आपका होगा पीएन संधि डायोड। ठीक है, पीएन संधि जंक्शन जिसको आप बोलते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि होते क्या हैं ये दोनों। देखो आप, एक होते हैं क्या, होल्स, एक होते हैं क्या, ELECTRONS, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखिए होल क्या होता है, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे ये पीएन संधि है ना, पीएन संधि, संधि क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक साइड पी होंगे, एक होंगे एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया, पीएन। संधि क्यों बोला गया, क्योंकि बीच में यहाँ पे हम ज्वाइंट कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि यहाँ के होल्स यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सारे क्या होंगे, आपके होल्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स, ये कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ पे। देखिए होल्स जो होगा वो होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, सभी धनात्मक होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव। तो यहाँ पे होल्स तब बनते हैं जब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की होती है कमी। इलेक्ट्रॉन कहाँ, इलेक्ट्रॉनों को होती है कमी। ठीक है, देखिए जब किसी पदार्थ में मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, पर जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कमी होती है, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इस बेस पर समझोगे तो ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे होल ट्रांसफ़र होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, ई ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन आप अभी इसको इस वे में मत समझो, क्योंकि मैं जब बताऊँगा आपको पी एन सन्नी डायोड तो आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस आप ये समझो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की होती है कमी, इधर से इलेक्ट्रॉनों की कहाँ होती है, कमी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग जाते हैं, यहाँ पे भाग जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। जैसे मान लो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक गैप हो गया ना, गैप क्रिएट हो गया। तो गैप जैसे ही क्रिएट होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे होलों की संख्या बढ़ेगी ना। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल्स, और यहाँ पे क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही। ठीक है, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन में अंतर ये है कि जो होल्स होता है वो होता है धनात्मक और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं निगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा आपको अभी, लेकिन ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा यहाँ पे। अभी इसको मुझे इस टॉपिक को ख़त्म करना निज अर्धचालक वाले को, इसलिए मैं आपको ज़्यादा लंबा इस पर बताने वाला नहीं हूँ। मैं जब पी एन सन्नी डायोड पढ़ेंगे इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा, ठीक है, उसमें मैं बताऊँगा ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, अभी बस आप इतना जानो कि बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को निज अर्धचालक कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा आप निज अर्धचालक आप किसको बोलोगे, जर्मेनियम क्या कहलाएगा आपका, निज अर्धचालक कहलाएगा। ठीक है, तो और इसको हम निज अर्धचालक क्यों बोलते हैं, निज अर्धचालक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें होलों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 1:1 होती है। मतलब कि दोनों की संख्याएं क्या हो जाएंगी, समान। जैसे मान लो 2 इसमें होल्स हैं तो 2 आपके क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका, निज अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझो, ये हो गया आपका। दूसरी परिभाषा निज अर्धचालक की एक निकल कर और आ रही है, निज अर्धचालक की दूसरे शब्दों में मैं बोलूँगा, है ना, मतलब दूसरी परिभाषा, एक सेकंड, है ना। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि निज अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, जिनमें कोई अपद्रव ना मिला हो, है ना। इस प्रकार इन पदार्थों को शुद्ध या प्राकृतिक अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन, ये परिभाषा भी एक बन जाएगी। कभी कभी आपसे पूछ लेता है बाह्य अर्धचालक। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि निज अर्धचालक के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध अर्धचालक बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका नाम क्या है आपका, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, आंतरिक भी बोल देते हैं कभी कभी, या निज तो है ही। इतने सारे नाम से ये पेपर में आपसे पूछ सकता है। सॉरी, निज अर्धचालक, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, या निज अर्धचालक, 3 नाम से ये पेपर में पूछता है आपसे।
शुद्ध अर्धचालक, आंतरिक या निज अर्धचालक। ठीक है, 3 प्रकार से पूछेगा आपको। कभी कभी दूसरी चीज़ और भी पूछ लेता है कि बाह्य अर्धचालक भी पूछ लेता है। ठीक है, इस नाम से भी आपसे पूछ सकता है। इसको आप क्या बोलते हैं? शुद्ध अर्धचालक, अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक, ये भी हो जाएगा आपका। मतलब इतने नामों से आपसे पूछ सकता है, तो आपको बस यही परिभाषा लिख देनी है पेपर में। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा हम आपसे एक क्वेश्चन मैंने 2 नंबर में देखा है, कई बार पूछा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस पर लिख रहा हूँ, ये आप लोग लिख लीजिए या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। आपसे कई बार ये पूछा गया है, आप लोग कई बार पढ़े हो डोपिंग। क्या पढ़े हो? डोपिंग। ठीक है, 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, 1 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में, दोनों में। ठीक है, इसमें कैसे बोलेंगे हम? इसकी परिभाषा को क्या जो देखो, डोपिंग का मतलब होता है, डोपिंग का सीधा सा मतलब है मिलावट। क्या होती है? मिलावट। ठीक है, क्या होती है? मिलावट, मिलावट। ठीक है, तो यदि हम मिलावट बोलेंगे तो इतने में काम तो चलेगा नहीं, है ना। आप इसको क्या है, परिभाषित तौर पर आप इसको लिखोगे। कैसे लिखोगे परिभाषित तौर पर? आपको इसको लिखना है, जब किसी, क्या लिखना है? जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि, ठीक है, त्रिसंयोजी अशुद्धि या फिर क्या हो, पंचसंयोजी अशुद्धि, पंचसंयोजी अशुद्धि, है ना। दोनों अशुद्धि है ना, त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। जो एन और पी प्रकार हम पढ़े थे ना, उसमें भी क्या था, एक में त्रि था, एक में पंच था। तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो ये, मतलब एक त्रिसंयोजी अशुद्धि या आपकी पंचसंयोजी अशुद्धि, दोनों हो जाएगा। इस पे दोनों में से कोई से भी आप ले सकते हो ना। मतलब एक भी अशुद्धि यदि आपको मिलती है, उसको हम क्या बोल देंगे? डोपिंग। ठीक है, पंचसंयोजी अशुद्धि में क्या आ जाएगा? जैसे क्या हो जाएगा आपका? बोरान अथवा आर्सेनिक, है ना। या आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो तो चलेगा। बस आपने त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी बता दिया तो सामने वाला समझ जाता, चेक करने वाला, कि भैया ये पंचसंयोजी में ये होगा, है ना। और त्रिसंयोजी में क्या हो जाएगा आपका? त्रिसंयोजी में क्या हो जाएगा? त्रिसंयोजी आप लोगों ने पढ़ा था ना उस टाइम पे, क्या पढ़ा था आपने त्रिसंयोजी में? त्रिसंयोजी में आपका बोरान, इंडियम और एल्युमिनियम, है ना। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। इस पर क्या होगा, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि अथवा पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो क्या होता है? तो पदार्थ की चालकता बहुत बढ़ जाती है ना, बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, हमने क्या किया, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि अथवा पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो पदार्थ की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यह मिलाने की जो प्रोसेस है, जो मिलाने की प्रक्रिया है,
हम जब अशुद्धि मिला रहे हैं शुद्ध अर्धचालक में, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग कहते हैं, ठीक है। या हिंदी में इसको बोलते हैं अपमिश्रण। क्या बोलते हैं? अपमिश्रण। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये इंग्लिश शब्द है डोपिंग, है ना, हमने हिंदी में लिखा है, ये इंग्लिश शब्द है। इसको बोलते हैं अपमिश्रण। क्या बोलते हैं? अपमिश्रण कहते हैं। DOPING, है ना। और एक चीज़ आपको मैंने बोला था जस्ट अभी कि बाह्य अर्धचालक, है ना, बाह्य अर्धचालक, ठीक है, बाह्य अर्धचालक या शुद्ध भी बोलते हैं इनको, है ना। तो बाह्य अर्धचालक भी वही हैं। कौन से वाले? जो आपको मैं बता रहा हूँ, कौन से वाले? N टाइप और क्या हो जाएंगे? P टाइप। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, सभी एक ही हैं। निज वाला आपने जो पढ़ा था, निज वाला टॉपिक, निज अर्धचालक वाला, उसमें भी यही चीज़ है। इनको बाह्य अर्धचालक भी बोलते हैं। N टाइप और P टाइप, ये भी दो प्रकार के होते हैं बाह्य अर्धचालक। N टाइप और P टाइप अर्धचालक बोल देंगे इनको, अर्धचालक, 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 ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब इस चैप्टर का अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ है, ठीक है। इस चैप्टर का हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है ना। इसको थोड़ा सा हम ढंग से पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा सा नज़र रखिएगा आप एक एक पॉइंट पर कि ये है क्या, है ना। कैसे पढ़ेंगे इसको? इसका इस टॉपिक का जो नाम है PN संधि डायोड। क्या पढ़ना है? PN संधि डायोड। क्या पढ़ेंगे इसको? PN संधि डायोड। इसको हम क्या बोलते हैं? PN जंक्शन भी बोलते हैं, CTION जंक्शन, ठीक है। ये जंक्शन शब्द आया कहाँ से? ठीक है, कई लोगों के जहन में होगा जंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि PN संधि डायोड की परिभाषित तौर पर यदि हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसमें आप कैसे लिखेंगे? जब किसी, लिखना आप लोग मेरे साथ साथ, जब किसी अर्धचालक, क्रिस्टल, अर्धचालक क्रिस्टल कौन सा? सिलिकॉन या जर्मेनियम, है ना, में इस प्रकार अपमिश्रण मतलब डोपिंग, है ना, किया जाता है कि उसका आधा भाग P प्रकार का अर्धचालक एवं आधा भाग N प्रकार का अर्धचालक हो।
तो इसके संपर्क पृष्ठ या आप बोल सकते हो क्रिस्टल, क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल, संपर्क पृष्ठ या क्रिस्टल को दो भागों में बांटता है। पीएन संधि कहलाता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया जिस युक्ति के साथ होती है या जो एक सिस्टम बन गया ये है ना, ये पूरा कंप्लीट सिस्टम, उसको हम क्या बोल देंगे, ऐसा लिखेंगे, यह युक्ति पीएन संधि डायोड कहलाती है। क्या लिखा है मैंने, जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में, ऐसा आप लोग को यदि सिलिकॉन या जर्मेनियम नहीं भी लिखना तो आप छोड़ सकते हैं उसको, ये तो मैंने समझने के लिए लिख दिया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। इसको आप सीधा सीधा बोलना, जब किसी अर्धचालक में इस प्रकार अपमिश्रण किया जाता है कि उसका आधा भाग पी प्रकार का अर्धचालक एवं आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक हो। या आप ये बोल सकते हो कि जब किसी अर्धचालक में इस प्रकार अपमिश्रण किया जाए कि उसका एक भाग पी प्रकार के अर्धचालक के समान व्यवहार करे एवं दूसरा भाग एन प्रकार के अर्धचालक के समान व्यवहार करे, तो इस प्रकार संपर्क में रखे पृष्ठ या क्रिस्टल को दो भागों में बांटता है। ठीक है भाई, दो पार्ट में ही बटा ना, ये जो पीएन संधि है दो पार्टों बटी। देखो आप ये इधर ले लो, ये क्या हो गया आपका पी, और इधर ले लो, ये क्या हो गया आपका एन। ठीक है, तो ये जब आप दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ये पीएन संधि बन जाएगा। लेकिन अभी यदि दूर दूर रखें तो इसको आप ये भी बोलोगे ना, पीएन संधि तो तब बोलेंगे जब ये दोनों आपस में टच करेंगे। लेकिन अभी आपको यदि दूर दूर रखना है इसको, तो आप क्या बताओगे, ये पी प्रकार का है, ये एन प्रकार का। जब इनको आप संपर्क में रखोगे, पास में लाओगे, क्या लिखा, संपर्क पृष्ठ या क्रिस्टल को। ठीक है, संपर्क पृष्ठ या क्रिस्टल को दो भागों में बांटता है, तो सही बात है। ये पीएन संधि जो है, ये तो जब जोड़ते हैं तो संधि बन गई। ठीक है, और यहाँ पे शामिल क्या क्या है आपका, पी भी शामिल है, एन भी शामिल है। ठीक है, तो ऐसी संधि को क्या कहते हैं हम, पीएन संधि कहते हैं, जो दोनों को मिलाकर के जोड़ देती है ना। और ऐसी जो युक्ति है उस युक्ति को क्या कहते हैं, मतलब एक डिवाइस बन गई ना, एक पी एन मिलाकर के क्या बन गया, एक डिवाइस बन गया। तो डिवाइस बन गया तो इसमें पी और एन क्या हो गए, शामिल हो गए आपस में। ठीक है, ठीक है, ऐसे हो गए ना, इस टाइप से आप बोल सकते हो। ये पीएन संधि है, ये संधि। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये पीएन संधि डायोड। इस युक्ति को, एक प्रकार की ये युक्ति हो गई जिसका यूज़ हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, यदि ये तो समझने के लिए मैंने लिख दिया। ठीक है, आपको यदि समझ में आ गया होगा तो आप ये एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ठीक है, ये परिभाषा को। पर यदि किसी को कन्फ्यूजन है तो एक मेरे पास दूसरी परिभाषा है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सरल रूप में ही बताया था मैंने हालांकि। ठीक है, पर यदि किसी को कन्फ्यूजन हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लिख ले। ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए आप इसका ना, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। एक दूसरी परिभाषा भी है इसकी, मैं इसमें लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नोट करेंगे इसको। जब हम पी प्रकार के क्रिस्टल को एन प्रकार के क्रिस्टल से जोड़ते हैं,
जब हम p प्रकार के क्रिस्टल को n प्रकार के क्रिस्टल से जोड़ते हैं तो एक संरचना बनती है। तो एक संरचना बनती है। तो एक संरचना बनती है ना। इसी संरचना को Pn P, यदि संधि डायोड आप लिख रहे हो तो आप P के साथ डैश लगा के N भी कर सकते हो। Pn संधि डायोड कहते हैं। कैसी? जब हम p प्रकार के क्रिस्टल को n प्रकार के क्रिस्टल से जोड़ते हैं तो एक संरचना बनती है। इसी प्रकार इस संरचना को हम क्या बोलेंगे? संधि डायोड कहते हैं या पीएन जंक्शन कहते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है। पहले के टाइम में क्या था कि जब पीएन संधि डायोड नहीं आया था तो उस टाइम पे किसी भी सर्किट या किसी भी परिपथ के लिए, कौन सा परिपथ? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। कौन सा परिपथ? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के लिए हम क्या करते थे? पहले हम डायोड वाल्व का उपयोग करते थे। ठीक है। मतलब पहले के समय में, पहले जब पीएन संधि नहीं आया था, पहले के समय में हम क्या करते थे? डायोड वाल्व का उपयोग करते थे। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया है? अब किसका यूज़ कर रहे हैं? अब पीएन संधि का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। किस में? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में। पहले ये, अब ये। ठीक है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि सर ये बताओ कि हम इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में अब यूज़ करने लगे हैं क्या पीएन संधि? पहले क्या यूज़ कर सकते थे? पहले क्या यूज़ करते थे? डायोड वाल्व। तो अब क्यों नहीं यूज़ करते? देखिए, इसका मेन रीज़न ये था कि पीएन संधि जो था तो ये क्या है कि किसी भी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे इसके लिए कम स्पेस यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसका यूज़ करेंगे तो उसमें कम स्पेस लगेगा जब सर्किट डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। जैसे हमारा मदरबोर्ड होता है जो कंप्यूटर का, वो क्या है? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही बोलते हैं। उसके अंदर जो भी आपका जो गेट्स वगैरह आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, गेट से क्या होता है? ये जो गेट्स होते हैं इससे क्या होता है? इससे क्या है? सिग्नल्स जो बिट होती हैं, सिग्नल्स होती हैं, जो बिट बोल सकते हो आप, या डिजिटल सिग्नल आप जो बोलते हो, ये डिजिटल, एनालॉग नहीं। एनालॉग तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है। डिजिटल सिग्नल जो होंगे ये 0 1 के फॉर्म में जो जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? डिजिटल सिग्नल में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो हमारा मेन पर्पज़ ये था ये यूज़ करने का कि इसमें क्या होता है कि इसमें जगह होती है कम। किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हम तो यही चाहेंगे ना कि हमारी जगह कम यूज़ हो। ठीक है। लेकिन जो आपका डायोड वाल्व था, डायोड वाल्व का जो साइज़ था वो बहुत बड़ा था। ठीक है। इसलिए हम इसको रिप्लेस करके हमने क्या ला दिया यहाँ पे अपने सर्किट में यूज़ करने के लिए? पीएन संधि ला दिया। इसका साइज बड़ा होता तो मतलब आप हमेशा एक किसी भी जैसे इंजीनियर्स हैं जो भी हैं, तो वो तो यही चाहेंगे ना कि सबसे पहले हम उस चीज़ को लाएं कि जो हमारे इस, जैसे आप लोग देख लो सीपीयू को देख लो। पहले सीपीयू इतने बड़े बड़े होते थे, काफ़ी बड़े बड़े, करीब 2-2 फीट 3-3 फीट के। लेकिन अब सीपीयू अब छोटे छोटे आने लगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था वो कम चीज़ों में डिज़ाइन हो गया, छोटी छोटी चीज़ों में डिज़ाइन हो गया, तो हमारा स्पेस तो बच गया ना। नहीं तो हम लोग, इतना बड़ा सीपीयू था कि हम उसको लिए फिर रहे थे, यहाँ पे दिक्कत होती थी यहाँ से वहाँ ले जाने में। अब सीपीयू तो बहुत सारे आपके मॉनिटर स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन ऐसे आ गए हैं कि सीपीयू अलग से होता ही नहीं है। सीपीयू जस्ट उसी के पीछे अटैच कर दिया जाता है किसी भी सिस्टम में। जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है, आप अलग से आप सीपीयू लाओ। सीपीयू के अंदर क्या होता है? आपका मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड किससे डिज़ाइन होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से होता है। ठीक है। तो ये देखो, यदि आपका बड़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, आपका यदि बड़ा हो रहा है, या इसके अंदर जो भी आप परिपथ यूज़ कर रहे हो उसमें बाल्ब वगैरह यदि आप यूज़ करो तो इसका क्या हो जाएगा? आपका स्पेस बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, आपके समय में क्या होगा कि इस मॉनिटर स्क्रीन के जस्ट पीछे यहीं पे सीपीयू लगा दिया जाता है। तो मतलब आपको दिखेगा तो सिर्फ एक कंप्यूटर सिस्टम ही, लेकिन इसके पीछे क्या होता है?
CPU रहता है। अब ये अलग से ज़रूरत नहीं हो रही है, इसी पे लगा लगाया सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यही होता है, आप कोई भी चीज़ है उसको अभी आप रिप्लेस करोगे। रिप्लेस क्यों करते हो? क्योंकि उसका यूज़ तो है, पर प्रॉब्लम ये है कि स्पेस ज़्यादा ले रहा है, और स्पेस आज के समय में स्पेस कोई भी देना नहीं चाहता है, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज़ और, अब आपके इसमें एक दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम इसका उपयोग करते क्या हैं, ठीक है, क्यों यूज़ होता है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ इसका बेसिक, इसका उपयोग क्या है ना। उपयोग में क्या लिखोगे आप? इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? पीएन संधि का उपयोग रेक्टिफाई, क्या है? रेक्टिफाई मतलब दृष्टिकरण, हिंदी में आप बोल सकते हो दृष्टिकरण, दृष्टि नहीं, दृष्टिकरण। आगे मैं बताऊंगा दृष्टिकरण क्या होता है, बस अभी आप इतना जानो रेक्टिफाई मतलब दृष्टिकरण, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक जाएगा ये, यदि मैं इसमें घुस गया इसके अंदर, तो इसलिए इस टॉपिक को अभी यहाँ पे इतना ही बताऊंगा। क्योंकि अभी आप हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ोगे, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, उसमें आपको ये बहुत अच्छे से मैं विस्तृत तरीके से बताऊँगा। अभी बस आप इतना जानो, पीएन संधि डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेक्टिफाई के लिए। मतलब रेक्टिफाई करने के लिए मतलब ये है कि कन्वर्टर का काम करता है एक प्रकार से। कैसे, मैं बताऊंगा अभी। लिखिए पहले, पीएन संधि डायोड का उपयोग रेक्टिफाई या दृष्टिकरण करने में किया जाता है, ठीक है। अब रेक्टिफाई मतलब क्या? दृष्टिकरण। अब दृष्टिकरण मतलब क्या करोगे? मतलब ये है कि इसके द्वारा, ऐसा बोल सकते हो आप, इसके द्वारा या इसके उपयोग से, ऐसा